इसके दूसरे खंड के तीसरे मंत्र को लेते हैं। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातं विजानताम्। जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता उसका तो वह जाना हुआ है, और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है वह नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान रखने वालों के लिए तो वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ नहीं है, और जिनमें ज्ञातापन का अभिमान नहीं है उनका वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ है, अर्थात उनके लिए वह अपरोक्ष है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं उनमें किंचित मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। वे परमात्मा के अनंत असीम महिमा में निमग्न होते हुए यही समझते हैं कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं, दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका पार पा सके। भला असीम की सीमा ससीम कैसे पा सकता है? अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे ज्ञेय है, वह वस्तुतः सर्वथा भ्रम में है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। जितने भी ज्ञान के साधन है उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म तक पहुँच सके। अतएव इस प्रकार के जानने वाले के लिए परमात्मा सदा अज्ञात है। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषों को होता है जिनमें जानने का अभिमान किंचित भी नहीं रह गया है। ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र में केंद्रीय भूमिका क्या है? अहम, यानी कि जो मैं हूँ, वह सबसे बड़ा अवरोध है परमात्मा को संपूर्णता में जानने के लिए। जैसे कोई बोलेगा, सुनेगा, चलेगा, रुकेगा, उठेगा, बैठेगा, अपनी अनुभूति कहेगा। कौन कहेगा? मैं कहेगा। अगर मैं न हो तो कहने वाला कोई होगा क्या? नहीं होगा। भला मैं तो ससीम है, वह असीम की व्याख्या कैसे कर सकता है? अहम कब फलता फूलता है? प्रशंसा से, अधिकार से, प्रतिष्ठा से। अहंकार जितना निंदित होगा, जितना अप्रतिष्ठित होगा, उतनी उसकी स्थापना हो नहीं पाएगी। जब परमात्मा के अलावा चित्त में, चेतना में, चिंतन में कोई न रह जाए तब बात बने। जो कहता है कि मैंने परमेश्वर को जान लिया, मतलब उसका अभिमान अभी गया नहीं है और उसे अभी ज्ञान भी नहीं हुआ। जैसे आरुणि का पुत्र उद्दालक और उद्दालक ऋषि का बेटा श्वेतकेतु गुरुकुल से पढ़कर आया और बोला कि मैंने सब कुछ जान लिया। उद्दालक ऋषि ने पूछा, वो तुमने जाना? जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। तब बेटे ने कहा कि ये विद्या तो जानी ही नहीं। तो उद्दालक ऋषि ने कहा, तो तुम्हारा कुछ जाना हुआ नहीं है, इसका मानना है, और जो कहता है कि मैंने नहीं जाना है वो जान लिया होगा। जो ढिंढोरा पीटता फिरता है कि मैंने जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना, क्योंकि अनंतता को जानने पर उसका बखान नहीं हो सकता है। जैसा हमने पहले कहा था कि नमक का पुतला गया समुद्र को नापने, लौट के आए तब न बताए कि समुद्र कितना गहरा है। जो जान जाएगा वह लौट कर क्यों आएगा? कबीर कहते हैं ना, गूंगे केरी शर्करा खार और मुस्काए। गूंगा कैसे बता सकता है कि शक्कर का स्वाद कैसा है? बस उसको आनंद आ गया और मस्त मुस्कुरा रहा। उपनिषद कहता है अवांग मानुष गोचरम, यानी वह मन और सभी इंद्रियों से परे। ये बात हमें भली भांति समझनी चाहिए कि हमारे संसार का निर्माण परमात्मा नहीं करता है, हमारे संसार का निर्माण चित्त करता है। जहाँ तक हमारा मन है वहाँ तक संसार है। मन में राग द्वेष है, वही हमारे मित्र और शत्रु है। चित्त में जो हमारी धारणाएं हैं वही हमारा संसार है। जिनसे हमारे संस्कार के सूत्र जुड़े हैं वही हमारे संबंधी हैं। ये चित्त ही है जो जन्म लेता है और बढ़ जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि बड़ी गूढ़ बात कहते हैं कि योगाश्च चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध कर लो तो बात खत्म। योग सूत्र में 3 सूत्र है और ब्रह्म सूत्र में 4 सूत्र है। चित्त निवृत्ति के लिए न वृत्ति रहेगी न चित्त रहेगा। अथा योगानुशासनम, ये साधन पाद है पहला सूत्र, जिसमें नियम संयम है, जिसमें साधन की सारी विधियां आ गई। योगास चित्त वृत्ति निरोधा, ये समाधि पाद है दूसरा सूत्र, जिससे समाधि की यात्रा और उसके अनुभव आ गए, जिसमें चित्त का निरोध हो गया। और पहले दोनों सूत्रों को मिलाकर विभूति पाद है, जिसमें चित्त समाप्त हो गया। साधन पाद से समाधि पाद की यात्रा है विभूति पाद। फिर उसके बाद दोनों सूत्र का परिणाम है तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, ये कैवल्य पाद है तीसरा सूत्र। इसमें योग की चरम उपलब्धि हो जाएगी, इसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। तो ये चारों अध्याय 3 सूत्र में ही जान सकते हैं। ये 3 सूत्र में ही त्रिभुवन है। जहाँ तक ब्रह्मसूत्र की बात है, ब्रह्मसूत्र जिसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं, वेद व्यास ने जो मूल बातें कही है, यह प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला जड़ चेतात्मक जगत है जो हमें दिखाई सुनाई देता है। इसका उपादान कारण और निमित्त कारण ब्रह्म है। उपादान मतलब सामग्री, जैसे खाना बना रहे हैं तो सामग्री आटा दाल चावल है, तो आटा दाल चावल हुआ उपादान और खाना बनाने वाला निमित्त हुआ। तो कहते हैं उपादान भी ब्रह्म है और निमित्त भी ब्रह्म है, यानी कि आटा
दाल चावल भी वही है जो बनाने वाला है। वेदांत दर्शन में प्रकृति और परमात्मा एक है, सांख्य दर्शन में प्रकृति और परमात्मा अलग है। दोनों का झगड़ा यही है। सांख्य दर्शन कहता है बनाने वाली चीज अलग है और बनाने वाला अलग है। ब्रह्मसूत्र में जो 4 सूत्र की बात है वह पहले अध्याय में, जिसे समन्वय अध्याय कहते हैं, उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब अब इसी क्षण ब्रह्म विषय पर विचार करें, ब्रह्म की जिज्ञासा करें। उसका उत्तर दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतः। इस जगत का जन्म और जीवन जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। इस जगत का जो माया प्रपंच देख रहे हैं उसका ब्रह्म ही कारण है। मतलब इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होता है वह ब्रह्म है। तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वा, यानी वेद भी यही कहते हैं कि परमात्मा से सब प्रकट हुआ है। योनि मतलब जिससे जन्म हुआ है, जिससे समस्त जीव और प्रजाति पैदा हुई है। तो वेद शास्त्र कहते हैं ब्रह्म ही योनि है। वैसे यह बात सांख्य भी कहता है, गीता भी यही कहती है, परमात्मा से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। बस थोड़ा सा अंतर है, योनि जो है वह महत है यानी प्रकृति है, मैं उसमें बीज बोने वाला पिता हूँ। वेदांत कहता है यह बेकार की बात है। ब्रह्म जगत की उत्पत्ति का कारण है, सब कुछ वही है, प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं है। भगवत गीता सांख्य और वेदांत का समन्वय करता है। चौथा सूत्र है तत्व समन्वयात, वही उपादान है और वही निमित्त है। समस्त जगत में वही पूर्ण रूप से व्याप्त है, इसलिए वही उपादान है और वही निमित्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वह ब्रह्म समस्त जगत में पूर्ण रूप से अनुगत होने के कारण वही सब कुछ है। यही है 4 सूत्र जो एमए की कक्षा में दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है। उस कोर्स में यही 4 सूत्र पढ़ाए जाते हैं। तो इन चारों सूत्रों में ब्रह्म विचार पूरा हो जाएगा। ब्रह्म तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे यह अलग बात है। यह तब संभव होगा जब मैं चला जाएगा, यानी अहम, अभिमान चला जाएगा। तो ये जो मैं है ये बड़ा दुर्धर्ष, हटता नहीं है। अगर ये हट गया तो फिर चाहे हम उसे कोई नाम दे, भगवान कहे, ठाकुर जी कहे, राम कहे, परमात्मा कहे, जगन माता कहे या कुछ कहे, उसमें आप अवस्थित हो जाएंगे। और मैं बड़ा मुश्किल तत्व है, ये बात बनने नहीं देता। ये हल्ला गुल्ला मचाता रहता है, बाहर भी शोरगुल और अंदर में भी शोरगुल। नींद नहीं आती वह भी मैं का शोरगुल है, और नींद आती है वह भी मैं का ही शोरगुल है। अंदर के शोरगुल के कारण सपने आते हैं, वहाँ है आधी अधूरी नींद, डीप स्लीप जिसे सुसुप्ति कहते हैं। आप अगर पता लगाएं तो पाएंगे कि नहीं के बराबर लोग आज जा पाते हैं सुसुप्ति में। मैं का शोरगुल आपको सुसुप्ति में जाने नहीं देता। मैं न हो तो मनुष्य आकाश पुरुष हो जाता है। 5 तत्व में 4 तत्व तो नहीं रहते, फिर आकाश तत्व रह जाता है, फिर तो ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र हो जाता है।